जंगल के बीचों बीच जहाँ पेड़ों की डालियां आपस में ऐसे जुड़ी हुई थी कि जैसे किसी माँ ने अपने बच्चे को गले लगाया हो, वहाँ चिड़ियों की एक छोटी सी बस्ती बसी हुई थी। हर चिड़िया का अपना एक घर था, किसी का तिनकों का, किसी का पत्तों का, किसी का तो रंग बिरंगी मोतियों से सजा हुआ। लेकिन दो घर पूरे जंगल का ध्यान खींचते थे। एक था गरीब रानू चिड़िया का लाल चूड़ी वाला घर और दूसरा था गौरी चिड़िया का सोने की चूड़ियों वाला घर। रानू मेहनती थी, वो सीधी सादी, उसके पास बस थोड़ी सी चूड़ी थी जो उसने जंगल के मेले में इकट्ठा की थी। उसी से उसने अपने छोटे घोंसले को सजाया था। घर छोटा था, साधारण था, लेकिन उसमें उसकी मेहनत और प्यार झलकता था। गौरी दूसरी तरफ अमीर थी, उसके पास ढेर सारे सोने की चूड़ियां थी। उसने उससे एक चमचमाता महल जैसा घर बना लिया था। दूर दूर से चिड़िया उसके घर को देखने आती थी और उसकी शान की तारीफ करती थी। रानू बहन, तेरा घर भले ही छोटा है, पर इसमें एक अलग ही गर्माहट है। जब मैं तेरे घर आती हूँ ना, तो दिल को सुकून मिलता है। धन्यवाद बुलबुल बहन। घर चाहे लाल चूड़ियों का हो या सोने की चूड़ियों का, असली चमक तो दिल की होती है। अरे रानो, ये सब तो ढकोसला है। असली इज्जत तो उसी की होती है जिसके पास दौलत हो। देखो ना, गौरी का सोने की चूड़ियों का घर पूरे जंगल में चमकता है। कौन ध्यान देता है तेरे लाल चूड़ी वाले घर पर? कालू भैया, इज्जत मेहनत और सच्चाई से मिलती है, सोने चांदी से नहीं मिलती। रानू, मैं तो कालू की बात से सहमत हूँ। देखो तो जरा, मेरे घर की हर कोई तारीफ करता है। तू भी अगर चाहती है कि तेरा जंगल में नाम हो, तो मेहनत छोड़ और दौलत कमा। रानू चुप हो गई, लेकिन उसके दिल में हल्का सा दर्द उठ गया। उसने महसूस किया कि शायद उसका घर सचमुच बहुत साधारण है। मगर उसी समय पास बैठा मिट्ठू बोल पड़ा। रानू, हिम्मत मत हारना। तेरे पास सच्चाई और प्यार है, और यही सबसे बड़ी दौलत होती है। दिन बीतते गए, जंगल में अचानक एक अजीब सी घटना घटी। एक रात भयंकर तूफान आया, हवाएं चीख रही थी, पेड़ की डालियां टूट रही थी। हर चिड़िया अपने घर को बचाने में लगी थी। अरे राम, ये कैसी आंधी आई है? कहीं मेरा घोंसला टूट न जाए। सब लोग संभल जाओ, ये तूफान बहुत खतरनाक है। किसी मजबूत जगह पर छिप जाओ सबके सब। गौरी अपने सोने की चूड़ियों वाले घर में बैठी सोच रही थी कि उसका घर सबसे मजबूत है। वह हंसते हुए बोली, ये तूफान मेरा क्या बिगाड़ेगा? मेरा घर तो सोने का है, सबसे मजबूत। बाकी सबका टूट फूट जाएगा, पर मेरा चमचमाता रहेगा। सच कह रही हो गौरी। रानू जैसी गरीब चिड़ियों का घर तो अभी उड़ जाएगा। लेकिन जैसे ही तेज हवा चली, एक के बाद सोने की चूड़ियां अपने भार से ढीली होकर गिरने लगी। घर भारी था और हवा का दबाव इतना तेज था कि पूरा घर चरर चरर करने लगा। अरे अरे, ये क्या हो रहा है? मेरे सोने की चूड़ियां, मेरा सोने का घर। हे भगवान! अरे गौरी, तुम्हारा घर तो टूट रहा है। वहीं दूसरी तरफ रानू का छोटा सा लाल चूड़ी वाला घर हल्का था, लचीला था। तेज हवा में भी झुकता तो जरूर, लेकिन टूटता नहीं था। उसकी सादगी ही उसकी मजबूती बन गई। अरे रानो बहन, तेरे घर ने तो कमाल कर दिखाया। तूफान भी इसे हिला नहीं पाया। हाँ भाई, मेरा घर छोटा है, पर सच्चाई और मेहनत की नींव पर बना है। यही वजह है कि ये टिका हुआ है। और सुबह हुई तो पूरा जंगल बदल चुका था। गौरी का सोने की चूड़ियों का घर भी बिखर चुका था। हर तरफ टूटी फूटी चूड़ियां ही बिखरी पड़ी थी।
गौरी जमीन पर बैठी रो रही थी। हाय मेरा घर, मेरी मेहनत, मेरी सांस सब चली गई। अब मैं कहाँ जाऊंगी? लगता है मैंने गलत सोचा था। सोना ही सब कुछ नहीं होता। तभी रानू अपने छोटे से लाल चूड़ी वाले घर से बाहर आई और गौरी को सहारा दिया। गौरी बहन, रो मत। अगर तुम चाहो तो कुछ दिन मेरे घर में रह सकती हो। घर छोटा है पर दिल हमारा बहुत बड़ा है। रानू, मैंने तुझसे हमेशा जलन की, तेरा मजाक भी उड़ाया, लेकिन तू है कि जिसने मुसीबत में हाथ बढ़ाया। तू बहुत अच्छी है बहन। देखा गौरी, सच्चाई और प्यार ही सबसे बड़ी दौलत होती है। सोने की चूड़ियां चमक सकती है, पर सच्चे दिल की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती गौरी। आज का सबक यही है, घर की ताकत उसके सम्मान से नहीं बल्कि नींव और सच्चाई से होती है। और इस तरह रानू चिड़िया का छोटा सा लाल चूड़ी वाला घर पूरे जंगल के लिए मिसाल बन गया। और गौरी ने भी सीखा कि दौलत से नहीं बल्कि प्रेम और सहारे से जीवन जिया जाता है। जंगल की गहराइयों में बसे छोटे से पंछियों के गांव में सुबह की धूप धीरे धीरे उतर रही थी। हर पेड़ पर चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी, लेकिन उसी चहचहाहट के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां मेहनत और संघर्ष की आहट सुनाई देती थी। वो कोना था रानू चिड़िया का। रानू चिड़िया गरीब थी। उसके पास बड़ा घर नहीं था, न ही खाने पीने का भंडार, लेकिन उसके सपने बहुत बड़े थे। रानू ने ठान लिया था कि वो जंगल में फिश फ्राई की छोटी सी दुकान लगाएगी। आज मुझे जल्दी उठना होगा, मछली पकड़ कर लानी है, मसाले भी तैयार करने हैं और फिर छोटी सी दुकान भी सजानी है। पता नहीं आज कितने ग्राहक आएंगे, लेकिन उम्मीद है कि सब अच्छा ही होगा। रानू ने अपनी छोटी सी टोकरी उठाई और नदी के किनारे उड़ चली। पानी की ठंडी हवा में उसका मन भी हल्का हो गया। उसे याद आया कि जब उसके पंख टूटने जैसे हालात में थे, तब भी उसने हार नहीं मानी थी। अरे रानू बहन, फिर से मछली पकड़ने आई हो? क्या रोज रोज इतना मेहनत करना आसान है? नदी से मछलियां पकड़कर रानू अपने छोटे से घर पर लौटी। उसने नीम की पत्तियों से मसाला तैयार किया, जंगल की खुशबूदार जड़ी बूटियों को पीसकर एक मिट्टी के बर्तन में रख दिया और फिर पत्थर के चूल्हे पर आग जलाई। उसकी दुकान बहुत साधारण थी। 2 सूखी लकड़ियां, पत्तों की छत और एक छोटा सा बांस का बोर्ड, जिस पर उसने खुद से लिखा था। उसने अपनी दुकान का नाम रखा रानू की फिश फ्राई और जंगल का स्वाद। अरे रानू, क्या सच में तुमने दुकान खोल ली? ये तो कमाल हो गया। मुझे भी चखा दो, मैं तो बहुत भूखा हूँ। हाँ बंटी भाई, ये लो, ताजा ताजा तली हुई फिश फ्राई है। ध्यान से खाना, गरम गरम है ना। वाह रानू, ये तो सचमुच बहुत स्वादिष्ट है। मैं तो कहूँगा तुम्हारा सपना जरूर पूरा होगा, लेकिन सावधान रहना। जंगल में हर कोई तुम्हें आगे बढ़ते देखकर खुश नहीं होगा। दुकान तो खुल गई थी, लेकिन रानू के दिल में कई डर थे। उसके पास पैसे नहीं थे, लकड़ी और मसाले भी कम हो रहे थे। कई बार तो वो भूखी रहकर भी ग्राहकों को खिलाती, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान बनी रहती। देखो तो ये कैसी दुकान है। मछली तलने की भी कोई दुकान बनती है क्या? जंगल में कोई इतना नहीं खाएगा। देखना, 2 दिन में दुकान बंद करनी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल,
और ऊपर से इतनी मेहनत, किसी दिन थक कर गिर जाओगी, फिर क्या होगा तुम्हारा रानू। ताने मारना आसान है दोस्तों, लेकिन मेहनत करना मुश्किल। मैं चाहे एक मछली बेचूं या 100 मछली, ये दुकान मेरा सपना है और मैं इसे छोड़ने वालों में से नहीं हूँ। रानो के आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके शब्दों में आग थी। रानो, मैं जानता हूँ ये रास्ता बहुत कठिन है, लेकिन अगर तू डटी रही तो एक दिन पूरा जंगल तेरा स्वाद चखेगा और मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। धन्यवाद मिठू भाई, तुम्हारा साथ ही मेरी ताकत है। शाम होते होते रानो थक कर चूर हो गई, लेकिन अब उसने अपनी छोटी पोतली खोली तो उसमें थोड़े से दाने और अनाज पड़े थे। ये उसकी मेहनत की कमाई थी। उसकी आंखों में चमक आ गई। आज कम कमाया है, लेकिन ये मेरी मेहनत का फल है। कल और अच्छा होगा। अगले दिन जंगल में अलग ही हलचल थी। सबको रानो की फिश फ्राई की खबर लग चुकी थी। कोई रानो का मजाक उड़ा रहा था तो कोई तारीफ कर रहा था, लेकिन रानो अपनी राह पर डटी रही। अरे दोस्तों, चलो चलो, रानो की दुकान पर चलते हैं। वहाँ की फिश फ्राई वाकई लाजवाब है। देख लेना बंटी, 2 दिन का शौक है ये बस। लेकिन गौरी की बात गलत साबित होने लगी। धीरे धीरे जंगल के हर कोने से पंछी आने लगे। रानो का हाथ थकने लगा, लेकिन उसका दिल खुशियों से भरा हुआ था। ये रानो अगर ऐसे ही सफल हो गई तो हमारी चालाकी कौन पूछेगा। हमें कुछ करना होगा गौरी। हाँ हाँ कालू, चलो इसकी दुकान में आग लगाते हैं या मसाले ही चुरा लेते हैं। रात होते ही कालू और गौरी ने उसकी दुकान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन तभी मिट्टू और बंटी जाग गए। अरे चोर, देखो क्या कर रहा है। रानो की मेहनत क्यों जलाना चाहते हो। नहीं नहीं, हम तो बस रास्ता देख रहे थे। कालू गौरी, तुम मेरे दोस्त हो, फिर भी मेरी मेहनत को क्यों मिटाना चाहते हो। मैंने कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहा। रानू, हमें तो बस तुम्हारी तरक्की से जलन हो रही थी, हमें माफ कर दो। रानू ने आंसू पोंछे और मुस्कुराई। उसने दोनों को माफ कर दिया। दिन बीतते गए। रानू की मेहनत अब पूरे जंगल की पहचान बन गई थी। हर पंछी इसके पास आता और इसकी फिश फ्राई खाते हुए खुश हो जाता। देखा रानू, मैंने कहा था ना, तेरा सपना जरूर पूरा होगा। तूने सबको दिखा दिया कि मेहनत और सच्चाई से बढ़कर कुछ भी नहीं होता। अरे नहीं नहीं मेरे दोस्तों, ये सब तो तुम्हारे साथ ही मुमकिन हुआ है। दोस्तों, आज मैं अकेली नहीं हूँ, मेरा पूरा जंगल मेरे साथ है। रानू चिड़िया गरीब थी, लेकिन उसकी मेहनत, सपने और दोस्तों के साथ ने उसे अमीर बना दिया। अमीर आत्मसम्मान में, अमीर रिश्तों में और अमीर खुशियों में। उसकी दुकान अब सिर्फ एक दुकान नहीं थी, बल्कि जंगल का मिलन स्थल थी, जहां हर पंछी अपने सुख दुख भूलकर रानो की फिश फ्राई के साथ मुस्कुराते थे। कभी मत सोचो कि गरीबी तुम्हें रोक सकती है। मेहनत और सच्चाई के सहारे सपना पूरा होता है।